आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों की प्रगति से ही देश का समग्र विकास संभव है। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय के युवाओं को उच्च शिक्षा और नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और उद्यमशीलता की भावना के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने स्वामित्व योजना के तहत पट्टाधारियों को संपत्ति के पंजीकृत दस्तावेज का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 48 लाख पट्टाधारियों को लाभ मिलेगा। सरकार इसके लिए लगभग 3,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी और पंजीयन समेत अन्य शुल्क भी वहन करेगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत जुलाई से नई बस सेवा शुरू की तैयारी है। इसकी शुरुआत इंदौर क्षेत्र से होगी, जहां इंटरसिटी, सिटी और अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। योजना के तहत इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी प्रस्तावित है। प्रदेश भर में कुल 1,164 मार्गों पर 5,206 बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया, जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गाँव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा। बालाघाट जिले के ग्राम नांदे की महिला किसान प्रभावती हरिणखेड़े तिल की वैज्ञानिक खेती अपनाकर अन्य किसानों के लिए मिसाल बन रही हैं। कृषि विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने उन्नत बीजों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर तिल की फसल लगाई है। कम पानी में होने वाली इस फसल से बेहतर उत्पादन और आय की उम्मीद है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए आज से शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 1,872 शिक्षकों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये शिक्षक अपने अपने जिलों में अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के आखिरी दिन भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिससे गर्मी और लू का असर लगभग खत्म हो गया है। मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। भारत में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका की योगासन टीम भारत के लिए रवाना हो रही है। 11 सदस्यीय अमेरिकी दल युवा और वरिष्ठ दोनों वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में 5 जून तक ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी पालन सहित जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा के चौरई में काले हिरण का शिकार करने वाले एक आरोपी को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। आरोपी पिछले 1 माह से फरार चल रहा था। झाबुआ में 28 जून को सभी पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। 29 और 30 जून को स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगी। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने राजस्व विभाग में पदस्थ राजस्व निरीक्षक को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पन्ना जिले में आज तड़के शाहनगर और पवई सहित कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है। शिवपुरी जिले में अवैध उत्खनन करने और पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर द्वारा एक फर्जी पत्थर खदान का पट्टा निरस्त किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।